हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते सेनाओं की यहोवा अल्फा ओमेगा, आपके नाम की महिमा हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। मुक्तिदाता, शांतिदाता यहोवा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। आप महान परमेश्वर हो, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले दयालु खुदावन हो, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर खुदा, सुबह की भोर में हम आपके निकट में, आपके हुजूरी में आते। आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। बीते दिनों में खुदावन आपने हमें अपनी अगुवाई में बना कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, और आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने सुबह की भोर में अपनी महिमा के लिए अपने निकट, अपने हुजूरी में लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद करते। आपने हमें हर एक खतरों, मुसीबतों, समस्याओं से परमेश्वर आपने बचा कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते। आपका जीवते वचन कहते हैं, भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाएगी और मैं बाँट जोहता हुआ तेरी विनती करूँगा। पिता परमेश्वर, दया करना, अनुग्रह करना। तू महान है, तू राजाओं के राजा, तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। तू सच्चा परमेश्वर है, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हालेलुया। हम आपके नाम की तारीफ करते हैं परमेश्वर खुदा। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में छुपाते, कवर करते प्रभु जी। आगे की हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, हम आपके जीवते वचन कलाम की ओर जाते। जिस प्रकार आपने इजरायलियों को जंगल में खाने के लिए आसमान में से मन्ना को दिया, आज वैसे खुदावन आपके जीवते वचन को, अपने भेद भरे बातों को मुझे दे प्रभु जी, ताकि हम आपके जीवते वचनों के द्वारा हम सीखने पाए प्रभु जी। ओ मेरे प्यारे प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर। तू महान है, तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कर। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। यहोवा की बिना सलाह लिए कार्य करना। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचनों के द्वारा सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर खुदावन के बिना सलाह लिए कार्य करते हैं, तो वो कार्य हमारे जीवन में सफल होता है कि नहीं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते। तो आप हमारे साथ पहला राजा की किताब 22 अध्याय के 5 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। हालेलुया। इजराइल का राजा आहाब व यहूदा की राजा यहोशापात गिलाद का रामोत में युद्ध करने की योजनाओं को बनाता है। तो यहोशापात राजा इज़राइल की राजा आहाब को कहता है कि परमेश्वर की इच्छाओं को मालूम करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। जब कोई काम को हम करने से पहले परमेश्वर को नहीं पूछते और अन्य चीज़ों से पूछने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वह काम सफल नहीं होता है, क्योंकि हमने परमेश्वर की मर्जी को नहीं जाना, किसी और की मर्जी से करते हैं, जिसके कारण उस कार्य में असफल हो जाते हैं। हालेलुया
हालेलुया। यहोशापात की कहने के अनुसार इज़राइल के राजा आहाब ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद में रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और 7 आयत में हम देखते हैं, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? हालेलुया, हालेलुया। राजा आहाब ने 400 नबियों को बुलवाकर पूछा कि परमेश्वर की योजना क्या है। वे सभी लोग राजा को कहने लगे कि युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर। यहोवा परमेश्वर उस राजा को आज तेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। 400 नबी लोग थे, वे परमेश्वर के नबी नहीं थे। वे लोग मूर्ति पूजा से संबंधित लोग थे। हालेलुया। उन्होंने राजा से झूठी बातें कही। हालेलुया। यहोशापात परमेश्वर की और नबी को पूछता है जिनसे सही जानकारी हो जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहोशापात को इन 400 नबियों की बातों पर विश्वास न होगा, जिसकी वजह से राजा यहोशापात ने आहाब से कहा कि यहाँ पर और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले। हालेलुया। यहोशापात जान गया था कि ये 400 नबी जो हैं परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। ये लोग परमेश्वर के नहीं हैं, परमेश्वर को मानने वाले नहीं हैं, परमेश्वर को जानने वाले नहीं हैं। ये लोग अन्य दूसरे रीति रिवाजों के नबी है। हालेलुया। अन्य चीज़ों के नबी है। हालेलुया। और हम 8 आयत में देखते हैं, जब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिम्ला का पुत्र मिकायाह एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। आहाब पहले से सच्चे नबी से वह घृणा करता है, बैर करता है, और वह परमेश्वर की सत्य की बातें बताता था, जिससे हमेशा आहाब परमेश्वर की सच्चाई से, परमेश्वर की सत्य से घृणा करता है, जिसके अनुसार आहाब करना ना चाहता था। यही कारण है कि परमेश्वर को तुच्छ जानता था। अपनी योजना के अनुसार परमेश्वर से कार्य लेना चाहता था, लेकिन परमेश्वर खुदावन कुछ और योजना को आहाब के सामने रखता है, और आहाब को परमेश्वर की योजनाएं पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से आहाब परमेश्वर की नबियों से घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी युक्ति ठीक जान पड़ती है जो उसके लिए सही हो, सीधा हो। हालेलुया। जो अपने मन में विचार करते, अपने मन में योजनाओं को बना कर रखते, वही मनुष्य को सही लगती है। हालेलुया,
हालेलुया। और जब हम 9 आयात में देखते हैं तो यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। हालेलुया। यहोशापात इज़राइल के राजा आहाब को कहता है कि नबी के बारे में ऐसा ना कहो, ऐसा मत बोलो। हालेलुया। तब इज़राइल की राजा ने हाकिम को बुलवाकर हालेलुया मिकायाह को बुलाने के लिए कहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मिकायाह इज़राइल की राजा और आहाब की निकट व यहोशापात राजा की निकट आता है। हालेलुया। तब हम उसी 13 आयात में देखते हैं जिसमें लिखा है, जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुँह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो तो भी शुभ वचन कहना। हालेलुया। सत्य कभी भी जल्दी से मन में बैठता नहीं। हालेलुया। जो दूत मिकायाह को बुलाने के लिए गया था वह दूत कहता है कि राजा से झूठी बातें करना जो 400 नबी लोग कह रहे हैं उन्हीं बातें को कहना। हालेलुया। लेकिन मिकायाह इनकार कर देता है कि परमेश्वर जो मुझे कहेगा मैं उसी बात को बतलाऊंगा और उसको छोड़ कुछ ना कहूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वह आहाब राजा के समीप जाता है तो राजा उनसे पूछता है कि क्या हम गिलाद की रामोत में युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके। हालेलुया। जब हम योजना बना लेते हैं तो हम किसी की भी नहीं सुनते। हालेलुया। चाहे परमेश्वर की ही क्यों ना हो। हालेलुया। उस वक्त हमारी योजना में तर्क वितर्क किया जाता है तो हमें बुरा लगता है। हम उस वक्त किसी की भी सुनना नहीं चाहते, जिससे हमें सत्य की ज्ञान से बैर रखना पड़ जाता है। हालेलुया। हम उस वक्त परमेश्वर की सत्य ज्ञान से बैर को रखते हैं, सच्चाई से बैर को रखते हैं, क्योंकि हम उस वक्त किसी भी बातों को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमने अपने मन में जो योजनाओं को बनाया है उसके अनुसार करना चाहते हैं। यदि उस युक्ति में, उस योजना में कुछ मिलावट किया जाता है या कुछ सुधार किया जाता है या उसके अनुसार कार्य जब नहीं होता तो हमको बहुत बुरा लगता है और हम कहते हैं कि हमने इतने अच्छा योजनाओं को बनाया तो फिर यह योजना कैसे विफल होगी। हालेलुया। हम उस वक्त परमेश्वर खुदावन की योजनाओं को जानने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। हम केवल उस वक्त अपने मन से योजनाओं को तैयार करते हैं और मनुष्य की बातें को सुनते हैं, मनुष्य से सलाह विमर्श हम लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। और योजना जब बन जाती है, योजनाएं पूरी कंप्लीट हो जाती है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और परमेश्वर के सामने उस योजनाओं को रखते हैं और हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि हमें उस योजनाओं में सफलता दे। लेकिन परमेश्वर उस वक्त हमें अपने वचन से अपनी योजनाओं को हमें बतलाता है, सही योजनाओं को, सही डायरेक्शन को, सही निर्देशों को हमें परमेश्वर बतलाता है, लेकिन हम उस वक्त उन बातों को ग्रहण नहीं करते क्योंकि हमारे मन में कुछ और बातें पहले से उत्पन्न हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। हम उस वक्त कितने भी बड़े भेदों की बातें को
कितने भी भरे ज्ञान को, सच को हमें बतलाया जाए, हम उसे स्वीकार नहीं करते। हालेलुया। जब हम स्वयं बहक जाते हैं और हम भटकना ही पसंद करते हैं और अपनी ही मन की हट पर चलते हैं, तो उस वक्त हमें मार्ग से भटकाने में हमारी मदद दुष्ट आत्मा करता है। हम इसे 20 आयत में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसकी सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। हालेलुया। जब हम स्वयं सत्य से, ज्ञान से, परमेश्वर से भटक जाते हैं और हम भटकना ही लगातार पसंद करते रहते हैं और अपनी ही मन की हट पर हम चलने लगते हैं, अपनी ही योजनाओं पर हम रहते हैं, तो उस वक्त हमें मार्ग से भटकाने में हमारी सहायता, मदद दुष्ट आत्मा करता है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा हर वक्त हमारी निगरानी करते रहता है कि हम किस स्थान में, किन जगहों पर हम गलती करें और दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में आमंत्रित करें। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त हमारे जीवन में हमारी सहायता के लिए, मदद के लिए बिना बुलाए दुष्ट आत्मा आता है। जब तक हम पूर्ण रीति से भटक न जाए, हमारी भटकने में पूरी सहायता करता है। और यह दुष्ट आत्मा स्वयं नहीं आता, परमेश्वर से आज्ञा पाकर आता है, जैसे अय्यूब के जीवन में बड़ी परीक्षा को लाया। हालेलुया। जैसे अय्यूब के जीवन में शैतान आता है, तो शैतान पहले परमेश्वर से आदेश लेता है, परमेश्वर से आज्ञा पाकर अय्यूब के जीवन में समस्याओं को, मुसीबतों को लाता है, क्योंकि शैतान चाहता था कि उनके जीवन में समस्या, मुसीबतें, विपत्ति आए, तब वह परमेश्वर खुदावन को छोड़ देगा, परमेश्वर को तुच्छ जानेगा। लेकिन हम बाइबल में अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं, वह अपने जीवन में समस्याओं में, संघर्षों में, हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अय्यूब के जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा थी। वैसे ही हर एक मनुष्य के जीवन में परीक्षा होती है। हालेलुया, लेकिन जब हम इन स्थानों में आहाब के विषय में देखते हैं कि आहाब अपने मन में एक बात को बनाकर रख लिया है। हम बाइबल में शुरू से देखते हैं तो आहाब के विषय में हमें पता चलता है कि आहाब परमेश्वर की योजना में पूर्ण रीति के साथ नहीं बना रहता। वह हमेशा एलिय्याह की वचन का विरोध करता है। हालेलुया। जब एलिय्याह परमेश्वर की वचनों को लेकर आता है, उसे स्वीकार नहीं करता। वह शुरू से परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधि को नहीं मानता। वह अपने मन में एक ही योजनाओं को, एक ही युक्तियों को बनाकर रखता है और उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर की योजना उनके जीवन में कुछ और रहती है और वह अपने जीवन में कुछ और करता है, जिसकी वजह से उनका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। उनका मन परमेश्वर से मिला नहीं है, उनका मन परमेश्वर से मेल नहीं खाता है, जिसकी वजह से उनके सारे कार्य सफल नहीं होते। और उस वक्त एक दुष्ट आत्मा आहाब को बहकाने लिए परमेश्वर के सम्मुख खड़ी होती है और कहती है कि मैं उसको बहकाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो कि समय कीमती है। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य
समझो कि समय कम है। हालेलुया, हालेलुया। ना जाने कब कौन सी घड़ी क्या हो जाएगा, कोई मनुष्य नहीं जानता। हालेलुया। जब हम 23 आयत में देखते तो हमको मालूम होता है कि जब हम स्वयं अपने जीवन में बार बार हानि का लगातार चुनाव करते रहते हैं तो हमें परमेश्वर से आशीष कैसे मिलेगा। आप अपने जीवन में संपूर्ण जीवन भर में लगातार हानि का चुनाव करता रहा, लगातार हानि को चुनता रहा, परमेश्वर की आशीष को त्यागता गया, आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को त्यागता गया, जिसकी वजह से उनके जीवन में लगातार हानि उत्पन्न होती रही। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके जीवन में हानि के लिए एक दुष्ट आत्मा उनकी सहायता करता है, मदद करता है, क्योंकि आहाब ने स्वयं उसे अपने जीवन में आमंत्रित किया है, अपने जीवन में स्वयं उसको बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि हम इन पूरे अध्याय में वचनों में सीखते हैं यहोवा के बिना सलाह लिए हुए जब हम कार्य करते हैं तो वह कार्य सफल तो होता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं, दुष्ट आत्माओं के लिए सफल होता है। क्योंकि हमने उस कार्य को परमेश्वर के लिए नहीं किया, हमने उस कार्य को मनुष्य के लिए किया है, दुष्ट आत्माओं के लिए किया है। हम उस कार्य को जिसके लिए करते हैं उसके लिए सफल होता है। यदि हम उस कार्य को परमेश्वर की योजनाओं को, इच्छाओं को जान कर करते तो वो कार्य सफल होता परमेश्वर के लिए, लेकिन हमने उस कार्य को परमेश्वर की आज्ञाओं से नहीं किया, फिर भी वह काम सफल होता है, लेकिन उसमें हानि, मुसीबतें, समस्या सारी होती है तो वह परमेश्वर के लिए नहीं है, वह दुष्ट के लिए सफल होती है। क्योंकि दुष्ट हमें बहकाना चाहता है, हमको उलझाना चाहता है। हालेलुया। और हम उसमें उलझते हैं, हम उसमें बने रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं नीति वचन 3 अध्याय के 5 आयत में, हालेलुया, तू अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उन्हीं को स्मरण करके सारे कार्य करना, तब तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा कहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा आपके नाम की तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, अनुग्रहकारी, विलासी, कोप करने वाले आप हमारे परमेश्वर हो। हम आपके नाम की तारीफ करते। तू महान है, तू महान है, तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में हम कवर करते। प्रभु जी, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर खुदा, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी, हम पर खुदावन दया कर प्रभु जी। तू महान है प्रभु जी, तेरे जैसा कोई है नहीं। तो शांति दाता है, तू मुक्ति दाता है, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, आज की सुबह की भोर के लिए जो खुदावन आपने हमें अपनी हुजूरी और अपनी निकट में लेकर आया। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन में हम आपकी अगुवाई में हम चलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस पूरे जून महीने को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपने हमें बीते दिनों में खुदावन, बीते महीनों में भले चंगी संभाल कर रखे प्रभु जी। हर एक खतरों, मुसीबतों, समस्याओं से बचाया प्रभु जी। आप हमें इस महीने में भला चंगा संभाल कर रखेंगे प्रभु जी, हम विश्वास करते।
पिता परमेश्वर खुदावन, आपने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जो योजनाओं को, युक्तियों को बना कर रखे हैं प्रभु जी, उन योजनाओं को, युक्तियों को हर एक भाई बहनों को दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पूरे महीनों में आपकी आशीष, बरकत हर एक भाई बहनों के जीवन में होने पाए। यह परमेश्वर, ये पूरा महीना आपकी आशीष से भरा रहे प्रभु जी। हर एक खतरों से, मुसीबतों से बचाना प्रभु जी। इस पूरे महीनों में आप हमें भला चंगा संभाल कर रखना प्रभु जी। आने जाने में आप हमारी सहायता, मदद करना प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है अब से लेकर सर्वदा तक मैं तेरे आने जाने में रक्षा करूँगा और मैं तेरे साथ रहूँगा, कहा प्रभु जी। तो हियाबान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यह वह परमेश्वर है, कहा है। वह तुझको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, ना ही तुझको कभी त्यागेगा, कहा है प्रभु जी। तू सच्चा परमेश्वर है, तू अच्छा परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई है नहीं। तू महान है प्रभु जी, तू राजाओं के राजा है, तू महान है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट लगातार भेजे प्रभु जी, उन सभी के जीवन में आपकी आशीष को, बरकतों को मांगते प्रभु जी। अपने छिंगाई वाले, शिफा वाले, बरकत वाले हाथों को बढ़ा प्रभु जी, और एक एक भाई बहनों को छूकर चंगा कर, एक एक के जीवन में आपकी आशीष को, आपके नाम की महिमा को, आपकी बरकतों को यीशु मसीह के नाम में मांगते प्रभु जी। दया कर होने दे खुदावन, आपके नाम की महिमा। तू महान है, तू राजाओं के राजा है प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, पिता परमेश्वर आप अपने वचन को भेजकर एक एक भाई बहनों को चंगा कर और एक एक लोगों को छू ले प्रभु जी। एक एक के जीवन में आपकी आशीष, अभिषेक उतर जाए परमेश्वर। यहोवा दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों के आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को, आत्मिक मनों को, हृदय को खोल प्रभु जी। हर एक की मन में, विचार में आपकी कब्जाओं को, आपके ख्यालों को मांगते प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की रुके हुए काम काज बनने पाए प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों की सारे श्राप, बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ दिए जाए। दया कर, अनुग्रह कर, तू महान है प्रभु जी, तेरे जैसा कोई है नहीं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। आपका वचन कहते अब तक तुमने मेरे नाम से परमेश्वर खुदावन से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाए। आपका वचन कहते हैं मांगो तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। आपका वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, कहा है परमेश्वर। होने दे आपके नाम की महिमा हर एक भाई बहनों के जीवन में, आने जाने में। खुदावन आपकी अगुवाई को मांगते हैं, आपके दूतों की पहराव को लगाते हैं हर एक भाई बहनों के जीवन में, वाहनों में, गाड़ियों में। पिता परमेश्वर, हर एक निवेदन, रिक्वेस्ट को आपके हाथों में सौंपते, आपकी गवाही के साथ हर एक भाई बहन आपके भवन और आपके राज्य में खड़े किए जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति, आनंद की भरपूरी की घोषणा करते प्रभु जी। आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को लिखा है प्रभु जी, उन आशीष वचनों को एक एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर प्रभु जी। होने दे आपके नाम की महिमा। दया कर, अनुग्रह कर, तू महान है, तू यहोवा राफा है, तू शक्तिशाली है। हम आपका तारीफ करते प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, आमीन।